हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 3 से 5 के लिए विषय हिंदी लेके आए हैं, जिसमें आओ करें और सीखे से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे। जो आपका सीखने का स्तर रहेगा वह 3 से 5 रहेगा और यह तरुण समूह के बच्चों के लिए रहेगा। और यह पुस्तक जो है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है। तो चलिए देखते हैं अभ्यास कार्य जो करेंगे हम। अभ्यास करने से पहले एक गतिविधि दी है, उस गतिविधि में क्या है, आओ कविता पढ़ें दिया हुआ है और गतिविधि का नाम है बादल बोला। गतिविधि का नाम क्या है, बादल बोला। इसमें गतिविधि अभ्यास देखते हैं क्या दिया है, बादल क्या बोलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। जो एक कविता दी गई है, इस कविता को हमको सस्वर वाचन करना है और बच्चों को दोहराना है। बच्चों को कविता पढ़ने के अवसर भी देना है। तो देखिए कविता क्या दी है, यहाँ दिए, बादल बोला पानी भर कर लाया हूँ माली जी। बादल बोला पानी भर कर लाया हूँ माली जी, कलियों से फूलों से कह दो मैं आया हूँ माली जी। माली बोला भले पधारे आओ आओ बादल जी, उमड़ घुमड़ कर रहो बरसते मन हर्षा दो बादल जी। माली जी और बादल जी और माली जी दोनों मिलकर धरती पर फैलाते हरियाली जी। दोनों अगर रूठ जाए तो दुनिया खाली खाली जी। दोनों खुश हो तो क्या कर कहने बजे घड़घड़ियाली जी। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे जो कविता दी गई थी, इसमें बादल, माली और कलियों और फूलों से संबंधित बातें कही गई हैं। इसमें बताया गया कि बादल बोला पानी भर कर लाया हूँ माली जी। बादल किससे कह रहा है, माली जी से कह रहा है कि मैं पानी भर के लेके आया हूँ। कलियों से फूलों से कह दो मैं आया हूँ माली जी। और क्या कह रहा है, कलियों और फूलों से कह दो कि मैं आया हूँ माली जी। यानी कि बादल क्या कह रहा है माली जी से कि कलियों और फूलों से कह दो कि मैं आया हूँ माली जी। माली जी बोला भले पधारे आओ आओ बादल जी। यानी कि माली जी कैसे कहते हैं, बादल कहते हैं कि आइए भले पधारे आओ आओ बादल जी, उमड़ घुमड़ कर रहो बरसते मन हर्षा दो बादल जी। तो माली जी बादल जी से कहते हैं कि उमड़ घुमड़ कर बरसते रहो और सबका मन को खुश कर दो। माली जी और बादल जी और माली जी दोनों मिलकर के धरती पर फैलाते हैं हरियाली जी। दोनों मिलकर यानी कि माली और बादल क्या करते हैं, धरती पर हरियाली फैलाते हैं। दोनों अगर रूठ जाएं, दोनों माली और बादल रूठ जाएं तो दुनिया पूरी कैसी हो जाएगी, खाली खाली हो जाएगी। इनके बिना ना हरियाली रहेगी, ना खाने पीने के लिए कोई वस्तु उत्पन्न होंगी। दोनों खुश हो तो क्या कहने बजे घड़घड़ियाली जी। और दोनों खुश हैं तो हमारे लिए सभी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो इस प्रकार से जो आपकी कविता दी थी, कौन सी कविता थी, बादल बोला, यहाँ पे आपको सस्वर वाचन करके बताए। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं अभ्यास 104। उस कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे कहा है। अभ्यास 104 में क्या कहा है, बादल क्या लाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बादल पानी भर कर लाया है। दूसरा प्रश्न है बादल अपने आने की सूचना किसको देना चाहता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बादल अपने आने की सूचना कलियों एवं फूलों को देना चाहता है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न बुक में छपा है, माली का स्वागत किसने क्या कह के किया, तो माली का स्वागत तो नहीं किया गया लेकिन बादल का स्वागत किया गया। बादल का स्वागत किसने क्या कहकर किया, तो बादल का स्वागत माली ने आओ आओ बादल जी कहकर किया। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, मन हर्षा दो का अर्थ क्या है, मन हर्षा दो का अर्थ मन को खुश करना है। धरती पर हरियाली कौन फैलाता है, नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या है, धरती पर हरियाली कौन फैलाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा धरती पर हरियाली माली और बादल फैला रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, किसके रूठने पर दुनिया खाली खाली हो जाती है, तो उत्तर हो जाएगा माली और बादल के रूठने पर दुनिया खाली खाली हो जाती है। इस प्रकार जो आपका अभ्यास है 104 में क्या दिया था, कविता के आधार पर जो प्रश्न दिए गए थे उनके उत्तर लिखना था। हमने इस कविता के आधार पर जो प्रश्न दिए उनके उत्तर लिखे आपको बताए। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास 105 आता है। अभ्यास 105 में क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम कॉपी में लिखकर उन्हें सरल वाक्यों में प्रयोग करना है। ये चित्र बने हुए हैं आपके, देखिए एक टोकरी में फल हैं, इन चित्रों के नाम लिखना है। जैसे ये तोता है, सूर्य है, पेड़। और इसे क्या करना है, आपकी जो कॉपी है इन चित्रों के नाम लिखना है, कॉपी में लिखकर उन्हें सरल वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे ये फल है, यहाँ टोकरी में क्या है, फल है, तो हम लिख सकते हैं सरल वाक्य, टोकरी में फल है।
फिर तोता, तो क्या लिख सकते हैं, तोता हरे रंग का होता है। सूर्य, सूर्य हमें रोशनी देता है, वाक्य लिख दिए। पेड़, पेड़ फल देते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको इन चित्रों के नाम लिखना था और उनके वाक्य में प्रयोग करना था। हम तो चित्र के नाम और वाक्य में प्रयोग करके आपको बता दिए। इस प्रकार से आपका अभ्यास 105 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं, अभ्यास 106। इसमें क्या कहा है, देखिए अभ्यास 106 में, अभ्यास 106 में कहा है दिए गए शब्दों के पहले वर्ण से 3 नए शब्द बनाकर लिखिए। किससे कहा है, पहले वर्ण से। पहले वर्ण से क्या कहा है, 3 नए शब्द बनाकर लिखना है हमें। जैसे अब यहाँ पे नंबर 1 में क्या दिया है, बादल। बादल का पहला वर्ण क्या है, ब। अब इस ब से हमको क्या करना है, 3 नए शब्द बनाना है। जैसे ब से बकरी, ब से बरगद, ब से बकरा, ब से बतख। इस प्रकार से आप ब से 3 शब्द बना सकते हैं। ये हमने अपने आधार पर बना के बताएं, आपको जो उचित लगेगा वाले यहाँ पे शब्द बना के लिख सकते हैं। फिर दूसरा दिया माली, पहला वर्ण क्या है, म से। तो हमको म से 3 वर्ण बनाना, जैसे माला, मगर, माया। इस प्रकार से 3 वर्ण बना के बता दिए, हम शब्द बना के बताया आपको। नंबर 3 हरियाली। हरियाली का पहला वर्ण क्या है, ह से हमको 3 शब्द बनाना है, जैसे हल, हर्षा, हम। कलिया, कलिया का पहला वर्ण क है, तो क से 3 शब्द बनाना है, कमल, कनक, कलम। उसके बाद धरती से, धरती के 3 शब्द क्या बन जाएंगे, धरा, क्या बनेंगे, पहला वर्ण ध है तो धरा, धड़कन, धर्म। तो इस प्रकार से जो प्रश्न कहा था दिए गए शब्दों के पहले वर्ण से 3 नए शब्द बनाकर लिखिए, तो आपको यहाँ बना के बता दी हमने। नेक्स्ट अभ्यास 107 देखते हैं। अभ्यास 107 में क्या दिया है, नीचे कुछ शब्द दिए गए। देखिए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। हर एक शब्द में से, हर एक शब्द यानी कि जैसे क, त, ब में दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाइए। यहाँ पे जैसे किताब में जो शब्द दिए, क दिया है, त दिया है और ब दिया है, इनसे नए शब्द बनाना। जैसे की है तो क्या बन गया, किश्ती। ता से क्या बन गया, तार। और ब से क्या बना, बतासा। इसी प्रकार यहाँ पे सेकंड नंबर का मटर। मटर का पहला वर्ण म से क्या बन गया, मगर। ट से क्या बन गया, टमाटर। और र से क्या बन गई, रस्सी। उसके बाद अनार, तो यहाँ अनार से अ से अमर बन गया, न से नमक बन गया और र से राम बन गया। आराम में देखिए, आ से आम बन गया, रा से रामायण बन गया और म से मकान। यानी कि इसके जो अलग अलग वर्णों से अलग अलग शब्द बना के बताना है आपको। देखिए तीसरी, तो ती से तीर बन गया, स से क्या बन गया, सरकार। और री से रिम बन गया। तो इस प्रकार हमको जो प्रश्न दिया था, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, हर एक शब्द में दिए गए वर्णों से नए शब्द बनाकर लिखिए। तो आपको हमने यहाँ नए शब्द बना के लिखे हैं। इस प्रकार अभ्यास 107 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है 108। अभ्यास 108 में क्या दिया है, दिए गए शब्द के आखिरी शब्द से नए शब्द बनाकर माला को पूरा कीजिए। यहाँ पे ये खाना दिया है, क्या क्या दिया हुआ देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या दिया है, खाना दिया हुआ था, नकल दिया। देखो खाना का, खाना से शुरू किए, खाना का अंतिम शब्द क्या है, ना। तो इससे क्या बन गया, नकल। इसका अंतिम वर्ण क्या है, ल। ल से क्या बन गया, लड़का। और ये 3 आपके पुस्तक में दिए हुए हैं। इसके बाद आपको स्वयं को बनाना है। तो देखिए इसमें अंतिम वर्ण क्या है, का, क्योंकि ये वर्ण पहली है। इसमें का काला, इसका अंतिम ला आया तो लाल, और लाल का अंतिम ल आया तो लंबा। इसमें अंतिम वर्ण क्या आया, ब, तो बम। और म, इसका अंतिम वर्ण म से मगर। फिर र से राम और म से माला। इस प्रकार से हमने दिए गए शब्द के आखिरी शब्द से नए शब्द बनाकर माला को पूरा किया। इस प्रकार से यहाँ पे आपका अभ्यास 108 समाप्त हुआ। इस अभ्यास के साथ यहाँ पे ये वीडियो आपका समाप्त होता है। आने वाले वीडियो में
अभ्यास 109 से बताएंगे। यदि ये अभ्यास कार्य आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।